पांच पांच शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन को साथियों सहित किया गिरफ्तार। करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। रिम्पी ने अब तक 5 शादी करके लोगों को झांसा दिया है। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी पहले से जेल में है, यानी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लोगों की एक शादी नहीं होती, इस रिम्पी ने 5 शादियां कर ली थी। पुलिस के हत्थे ना चढ़ती तो 3 से 4 तो और शादियां पक्की थी। बहुत से युवा इस भारत देश में बैठे हैं जो शादी करने को बेताब है, पर कोई ये नहीं देखता कि सामने जो दुल्हन आ रही है वो कहीं लूट कर तो नहीं ले जाएगी। दरअसल पंजाब के लुधियाना की रहने वाली रिम्पी जब कुछ लोगों के संपर्क में आई तो उन्होंने एक ऐसा गैंग बनाया जो शादी तो करता था पर टिकता नहीं था। शादी से पहले कभी जेवर के नाम पर पैसे, कभी सूट के नाम पर, कभी शादी के जोड़े के नाम पर, तो कभी घर के सामान के नाम पर। रिम्पी तो उस गैंग से मिलकर फेरे लेने से पहले भी पैसों की डिमांड कर देती थी। ऐसे करके शादी पूरी होती थी, पर 5 से 7 दिन के भीतर सामान उठाकर रफू चक्कर अगली शिकार की तलाश में। ये लोग मैरिज ब्यूरो वाले लोगों के संपर्क में भी थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चूना लगाया जा सके। वहीं ऐसे करके अब तक हरियाणा पंजाब के 5 परिवारों के लड़कों से शादी करके उन्हें धोखा देकर रिम्पी का गैंग फरार हो चुका था। लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है ये गैंग। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने इन 4 आरोपियों का 2 दिन का रिमांड लिया है और एक आरोपी पहले से जेल में है। इस गैंग के तार और अराजियों से भी हो सकते हैं। हो सकता है रिम्पी ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लड़कों के साथ भी शादी करके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया हो। पुलिस जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं। मुकदमा दर्ज हुआ था शादी करने के बाद जो है लोगों को कि एक लेडी के साथ जो लुधियाना की रहने वाली है उसके साथ उन्होंने शादी करी थी और जब रिंग सेरेमनी हुई, सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ, फिर रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया जी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे ऐंठते रहे और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते। इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया है रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियाँ की हैं और इसके अलावा ये जो गैंग है इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं वो शादियां करवाती। ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी जो खन्ना के पास पड़ता है और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहे। ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट जैसे करनाल में, गोरंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं होती, उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मीठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना वापस। इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत जो कभी इसकी भाभी बन जाती है, कभी मासी बन जाती है, अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। एक हैरी है जो इनके कॉन्टैक्ट का ही बंदा है। एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है, कभी फूफा बनता है। जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था जिसको, और अभी जेल में है। बिल्कुल हो सकता है जी, जैसे पंजाब के हरियाणा में काफ़ी शादियाँ इन्होंने की हैं तो दूसरे ज़िलों में भी इन्होंने स्टेट में भी शादियाँ की होंगी, इसलिए इनका 2 दिन का हमने सभी का पुलिस रिमांड। बिल्कुल लोगों से यही अपील है कि शादी ब्याह के जो मामले हैं इस तरीके के, जो कि कोई भी बीच में आकर किसी के बारे में बताता है कि कम से कम उसको वेरीफाई करें, फैक्ट्स वेरीफाई करें, खुद जाके देखें कि उसका घर बार है। क्योंकि ये जो रिम्पी लड़की है इसका ना कोई घर है कुछ नहीं। जो इसकी पहली शादी हुई थी
उससे इसके बच्चे भी हैं और वो बच्चे अपनी इसके पहले पति के साथ ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।